तो देखिए, अभी तक हमने इसका पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ा है कि कैसे, कहाँ पे, कैसे ये मॉस्किटो की जो है वो साइकिल चलती है। ह्यूमन सोर्स में डेफ़िनेट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यहाँ पे मेन है और डेफ़िनेटली यहाँ पे आपका वो है मॉस्किटो है। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइफ़ साइकिल है, पहली किसमें है? ह्यूमन में, दूसरी है आपके मॉस्किटो में। तो आपको एक-एक करके समझनी है, पहले ये वाला पार्ट समझेंगे, देन फिर हम ये वाला पार्ट समझेंगे। और हमने क्योंकि थ्योरी भी हमने इसी हिसाब से बनाई है आपकी कि पहले हम ह्यूमन साइकिल को पढ़ेंगे और देन फिर हम पढ़ेंगे आपके मॉस्किटो को साइकिल को। तो देखिए कि व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन पर्सन, स्पोरोजोइट आर इन्फेक्टेड स्किन बाइट, यानी कि किसी पेशेंट की कोई स्किन है, स्किन पे जब कोई आपका कोई मच्छर जब यहाँ पे आके काटता है, तो मच्छर जब कोई काटेगा स्किन के अंदर तो क्या होगा, वो स्पोरोजोइट क्या होंगे, एंटर कर जाएंगे बाइट से। फिर ये जो स्पोरोजोइट है वो क्या करेंगे कि पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच द लीवर थ्रू द ब्लड, यानी ब्लड के फॉर्म में ये स्पोरोजोइट कहाँ एंटर कर जाएंगे, आपके लीवर में एंटर कर जाएंगे। देन लीवर के बाद क्या होगा ह्यूमन के अंदर, ये जो पैरासाइट्स है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे डायग्राम में बना रखा है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी लीवर सेल है, तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल। तो लीवर, ये लीवर है, ये क्या है यहाँ पे एक तरीके का आपका लीवर सेल है, ठीक है? ये लीवर सेल है, इस लीवर सेल के अंदर ही इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ब्रस्ट होके ये जैसे यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ पे इसकी संख्या बढ़ गई, देन यहाँ पे ये ब्रस्ट हो गया। ब्रस्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद यहाँ पे ब्रस्टिंग हो जाती है, रेड ब्लड सेल, और यहाँ पे रेड ब्लड सेल के अंदर ये फिर ये क्या होते हैं, फीवर कॉज करता है सेम, यानी ये वो स्थिति है जब पेशेंट को फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये पैरासाइट जो होते हैं वो पूरे आपके आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। यानी कि यहाँ से जो ये वाली जो साइकिल थी वो प्री इरेथ्रोसाइट थी और ये वाली जो साइकिल है वो इरेथ्रोसाइट है। तो ये वाली जो इरेथ्रोसाइट साइकिल है, तो यहाँ पे देखिए आरबीसी के अंदर फिर वो जो हमने बताई थी आपको, जो साइकिल बताई थी शाइज़ोगोनी वाली, जो कि सेकंड वाली साइकिल है, तो वहाँ पे ये क्या बन रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, यानी गेमेटोगोनी। तो अब जो गेमेटोगोनी है वो क्या होगा, आगे क्या होंगे, ये मेल और फीमेल वाले जो आपके मीरोजोइट्स और माइक्रोजोइट्स, ये तो फीमेल वाले कौन से थे बेटा, मैक्रो है ना, मैक्रो गैमेट्स है ना, और ये कौन से थे, माइक्रो। तो ये माइक्रो और जो फीमेल और माइक्रो वाले जो होते हैं, ये आरबीसी से गैमेट्स बना के यहाँ पे गैमेटोसाइट्स आ जाता है। लेकिन इसी जगह पर क्या होता है, कोई ह्यूमन की स्किन पे, यानी ऐसा कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन, ये ह्यूमन कौन सा है, इन्फेक्टेड है, क्योंकि इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, ब्लड में गैमेट्स पड़े हुए हैं। तो इन्फेक्टेड ह्यूमन को जब कोई मच्छर बाइट करता है, वापस से यहाँ पर कोई स्किन पे जब उसको बाइट होगा, तो बाइट करने के बाद ये गैमेट्स कहाँ चले जाएंगे, मच्छर के गट में चले जाएंगे। तो मच्छर में गट में जाने के बाद आगे की जो साइकिल होगी वो कहाँ होगी, मॉस्किटो के अंदर होगी, क्योंकि यहाँ तक तो पेशेंट इन्फेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर कोई मच्छर आके इस पेशेंट को काट रहा है, तो काटने के बाद क्या होगा, वो गैमेट्स कहाँ चले जाएंगे, मच्छर के गट में चले जाएंगे, है ना। तो आगे की साइकिल फिर कहाँ होगी बेसिकली, अब ये जो जितनी भी साइकिल यहाँ पे ये वाली है वो कहाँ होगी, मच्छर के गट में होगी। तो फीमेल मॉस्किटो टेकअप गेमेटोसाइड विद द ब्लड मील, अब यहाँ पे कोई फीमेल मॉस्किटो आएगी, ऐसे इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटेगी, और ये जो टेकअप कर लेगी क्या, गेमेटोसाइड्स को, मैक्रो और माइक्रो को। तो मैक्रो माइक्रो दोनों उसके क्या चले जाएंगे, ब्लड मील के साथ उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे मच्छर के। तो मच्छर में जाने के बाद फिर क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। कहाँ होगा डेवलपमेंट, मॉस्किटो के गट में होगा। फिर ये मॉस्किटो के गट में जाने के बाद ये वापस वहाँ पे जाइगोट बनेगा, oocyst बनेगा, और फिर ये स्पोरोजोइट के फॉर्म में सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चले जाएगा। मैंने बताया था ना, स्टमक बॉग को पेनिट्रेट करके, बॉल को पेनिट्रेट करके फिर ये सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं, और वापस से ये फिर ना स्पिंडल शेप में आ जाते हैं, और वापस ये मेच्योर इन्फेक्टेड जो स्टेज होती है स्पोरोजोइट कास्ट फ्रॉम ए गट माइग्रेट इनटू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, यानी कहाँ चले गए, फाइनली सलाइवरी ग्लैंड में चले गए। सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद वापस ये साइकिल यहीं आ जाएगी कि वापस ये कोई हेल्दी पर्सन को काटेगा, तो मच्छर के साथ, मच्छर के काटने के साथ वो स्पिंडल शेप उसके अंदर चले जाएंगे। तो बहुत ईजी साइकिल है, इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। बेसिकली समझने वाली बात ये है कि आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है इसमें कि पहली लाइफ साइकिल आपको बतानी है ह्यूमन में, दूसरी लाइफ साइकिल बतानी है मॉस्किटो में। तो पहली लाइफ साइकिल 2 पार्ट में होती है, प्री इरेथ्रोसाइट और एथ्रोसाइट। प्री इरेथ्रोसाइट में लीवर में जाएंगे, दूसरी वाले में मॉस्किटो के पास जो जाएंगे वो आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी में इसके गैमेट्स बनेंगे। यहाँ कोई मच्छर आके इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, काटने के बाद ये गैमेट्स उसके अंदर चले जाएंगे। फिर वो वहाँ पे गैमेट्स जो होंगे वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से oocyst बनाएंगे, oocyst जो है वापस वो स्टमक वाल को पेनिट्रेट करके और देन फिर वो चले जाएंगे उसकी सलाइवरी ग्लैंड में, वहाँ पे वो स्पिंडल शेप में वापस उसके सलाइवरी ग्लैंड में जब भी रहेंगे, तो जब भी किसी पेशेंट को वो काटेगा या किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा, तो इस पेशेंट को क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला
अगला हम इसका देखेंगे बेटा लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट डायग्नोसिस। तो लेफ्ट डायग्नोसिस में बेसिकली क्या आता है मलेरिया के में, स्पेसिमेन आप क्या लेंगे, यहाँ पे ईडीटी ब्लड लेंगे, यहाँ पे जो एडल्ट जो होता है उसका ईयर फिंगर से ले सकते हैं, इनफैक्ट में हम टो से ले सकते हैं सैंपल। पेरीफेरल ब्लड बनेगी, लेकिन दो टाइप की बनती है, एक बनती है थिन स्मीयर, एक बनती है थिक स्मीयर। तो बेसिकली इसमें डायग्नोसिस में आपको थिन और थिक स्मीयर का डिफाइन करना है। स्मीयर मेड विद इन जो भी 1 घंटे के आर के अंदर आपको इसका कलेक्शन के बाद बना लेना चाहिए। फेल्सीपेरम में मोस्ट पैथोजेनिक है ये वाली स्पीशीज़, जो कि ह्यूमन को सबसे ज़्यादा मलेरिया कोज़ करती है। क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे क्या होता है, किसी पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लिकेशन फेल्सीपेरम में प्रीनिशियस मलेरिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर के नाम से ये जाना जाता है, अगर किसी पेशेंट को फेल्सीपेरम का अगर डिजीज़ है। तो देखिए थिक स्मीयर कैसे होता है, एक मोटा ब्लड का जो रहता है, जैसे 3 से 4 माइक्रोलीटर हम ब्लड लेके ड्रॉप लेके फिर यहाँ पे इसकी स्मीयर बनाते हैं। देन इसमें देखिए थिक और थिन स्मीयर को भी मैंने आके डिफाइन कर रखा है। तो थिन स्मीयर में क्या होता है, यहाँ पे जो कैपिलरी ब्लड या फिंगर से भी हम ले सकते हैं, लेकिन थिक स्मीयर में बेसिकली 3 ड्रॉप तक तो हमें ब्लड को लेना ही पड़ता है, ताकि मोटी स्प्रेड स्मीयर बने इसकी। मिड स्मीयर 30 to 40 एंगल पे लेते हैं। स्मीयर ड्राइड फिक्स्ड इन एल्कोहल में डालते हैं, स्टेंड करते हैं रोमान बास्की प्रिंसिपल से, जो कि हम लिशमान स्टेंड डिक्टेटेड बाय पैरासाइट डिटरमाइन स्पीशीज। और यहाँ पे केवल थिन स्मीयर में ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कोई ऐसी मलेरिया प्लाज्मोडियम की स्पीसीज हमारी बॉडी के अंदर आई है। इट रिकमेंडेड 200 ऑयल इमर्जन, यानी कि फील्ड जो है उसमें देखते हैं अमाउंट ऑफ, यहाँ पर जो है ब्लड का केवल 1 से 1.5 माइक्रोलीटर यानी कम चाहिए होता है थिन स्मीयर में। जबकि थिक स्मीयर में जो होता है 3 ड्रॉप तो चाहिए हमें कम से कम भी। थिक फिल्म बनानी है यहाँ पर, और यहाँ पे कॉपलिन जार के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। एक ऐसे प्लास्टिक के जार होते हैं, आप गूगल पे देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ पे मेथनॉल का यूज़ नहीं करते हैं। स्टेन सम एज ए थिन मोर सेंसिटिव, क्योंकि थिक जो बहुत ज़्यादा थिक स्मीयर जो होता है वो थिन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि स्टेनिंग भी इसकी बहुत अच्छे से करनी होती है। और कम से कम भी यहाँ पे 100 माइक्रोस्कोप फील्ड को यहाँ पे देखते हैं, क्या देखने के लिए, कि कहीं हमें उसका मलेरिया का शाइजोंट दिख जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइफ साइकिल और इसका ये है। फिर देन हम ये देखेंगे इसके अंदर, इसके बाद इसका जो डायग्नोसिस है उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक क्वांटिटेटिव बफीकोट स्मीयर होता है और एक फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी होती है। तो बफीकोट का मैं देखो आपको बता दूं, जब कोई हम ब्लड सैंपल लेते हैं, जैसे मान लो ट्यूब में कोई ब्लड सैंपल लिया और हमने इसको किया सेंट्रीफ्यूज, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद यहाँ पे हमें ऐसे 3 लेयर मिलती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी लेयर मिलती है जिसको हम बोलते हैं बफीकोइट। तो ये बफीकोइट क्या होता है, ग्रेश व्हाइट कलर की कोइट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक छोटी सी लेयर मिलती है। तो नीचे वाला तो जिसमें आरबीसी सेल होंगे, ऊपर वाले में सीरम होगा, बीच में हमें मिलेगा यहाँ पे ब्लड की एक छोटी सी पतली सी लिक्विड लेयर मिलती है, जिसको हम बोलते हैं बफीकोइड। इस बफीकोइड की स्मीयर बना के देन फिर हम मलेरिया की पूरी जांच करते हैं। तो इसमें ब्लड रिक्वायर्ड होता है 50 to 110 माइक्रोलीटर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, यानी 1200 से, जो मैंने बताया ना आपको सेंट्रीफ्यूज, वो 5 मिनट के लिए करते हैं। और इसमें एक्रिडिन ऑरेंज से स्टेन की जाती है, विजुअलाइजेशन करने के लिए अंडर ऑयल इमर्सन में करते हैं, क्योंकि पैरासाइट जो होता है उसका जो डीएनए हमें देखना होता है। और मैच्योर आरबीसी नॉट कंटेन डीएनए आरएनए, तो जो पैरासाइट होगा उसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, जो कि एक्रिडिन ऑरेंज से हमें दिखता है। और बाकी जो सीरोलॉजी डायग्नोसिस होते हैं उसके लिए मेलाइजा, इसमें इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस ऐसे, या फिर इनडायरेक्ट हीमा एग्लूटिनेशन ऐसे, जो कि सीरो के टेस्ट है, जो कि सीरम से किए जाते हैं। जबकि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी होता है, जो कि टारगेट ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए की जाती है। फ्लोरेसेंट एक ग्रीन कलर की डाई होती है, जिसमें कि हम एक्रिडिन ऑरेंज का भी यूज़ करते हैं। स्टेन करने के बाद हमें अंडर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में ही देखना होता है, जो कि इसका डीएनए जो होता है वो अलग से चमकता हुआ ग्रीन कलर का आपको दिखेगा पैरासाइट का। तो ईजिली यू कैन डिटेक्ट मलेरिया पैरासाइट। तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेड कलर का, विच स्टेन आरबीसी, इसमें डब्ल्यूबीसी का कोई रोल नहीं है। तो डब्ल्यूबीसी नहीं दिखेगी, केवल आरबीसी में ही आपको अंदर दिखेगा कौन, इसका पैरासाइट का जो भी इसका डीएनए है। तो इसमें और रैपिड डायग्नोस्टिक कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट, जैसे कार टेस्ट आते हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेस पे हम मलेरिया को डिटेक्ट कर लेते हैं, जो कि 15 मिनट तक प्रोसेस होता है। इसके अलावा फेल्सीफेरम में एक एचआरपी एंटीजन जो कि 98% सेंसिटिव होता है। तो पर्टिकुलरली ड्यूल एंटीजन पीएलडीएच करके भी टेस्ट होता है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि क्या उसके अंदर प्रेजेंट है पैरासाइट। तो ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपी टेस्ट। अब हम यहाँ पे बेसिकली लास्ट एंड इसका जो पार्ट है वो देखेंगे कि प्रॉपर्टीज वाइवेस फेल्सीफेरम, मलेरिया एंड ओवेल। तो हमने क्या करा कि हम चारों को प्रॉपर्टीज को हमने एक जगह कर दिया, ताकि आपको अगर एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप बता पाएं। तो देखिए प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ट्रोफोजोइड, गेमेटोसाइट और शाइजोन। वाइवेक्स में तीनों चीजें दिखती हैं। यहाँ पे रिंग फॉर्म में इसके दिखेंगे गेमेटोसाइट, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में जैसे यहाँ पे ये दिख रहे हैं गेमेटोसाइट, ट्रोफोजोइड, वो मलेरिया में भी दिखते हैं और सेम ओवेल में भी दिखते हैं। तो फेल्सीपेरम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे रिंग फॉर्म शाइजोड फॉर्म दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है। रिंग फॉर्म
फ्रॉम यहाँ पे जो होगा 2.5 माइक्रोन का होगा, यहाँ पे 1.5 माइक्रोन का होगा। यहाँ पे सेम वाइवेक्स की तरह होगा, यहाँ पे भी कॉम्पैक्ट वाइव थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा लेकिन वाइवेक्स के जैसा ही होगा। लेट ट्रोफोजेट्स में बनता है वाइवेक्स में, तो लार्ज अमोबेट साइटोप्लाज्म में दिखेगा, स्मॉल स्लाइटली दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हेडफॉर्म बैंड करके दिखेगा और यहाँ पे स्मॉल अमोबेट में दिखेगा। अमोबेट मतलब अमीबा जैसा, ठीक है। और यहाँ पे जो साइजोंट होगा वो लार्ज होगा, यहाँ पे स्मॉल होगा, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है। सबकी मैंने यहाँ पे साइजेस मेंशन कर रखे है, तो आप नोट कर सकते हैं। 9 to 10 माइक्रोमीटर, 4 से 5 माइक्रोमीटर, 6 से 7 माइक्रोमीटर और यहाँ पे 6.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मीरोजोइड, तो यहाँ पे 12 से 24,000 हो सकते हैं, 18 से 24,000, यहाँ पे 6 से 12,000 और यहाँ से 8 से 12,000 यहाँ पे मीरोजोइड प्रेजेंट हो सकते हैं। आरबीसी साइज यहाँ पे एनलार्ज हो जाती है, यहाँ पे नॉर्मल रहती है, यहाँ पे नॉर्मल रहती है, यहाँ पे थोड़ी सी ओवल हो जाती है, इसलिए इसको प्लाज्मोडियम ओवल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एनलार्ज हो जाती है वाइवेक्स में। मलेरिया पिगमेंट जो होता है यहाँ पे येलो ब्राउन कलर का होता है, यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का होता है, यहाँ पे डार्क ब्राउन और यहाँ पे डार्क येलो ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पे मेरा जो मलेरिया का टॉपिक है प्लान फॉर सेकंड ईयर डीएमएलटी के लिए या कोई भी और भी कोर्सेज है वहाँ पे भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी पैरामेडिकल में। तो अगर आपको मलेरिया के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम में वो मैंने यहाँ पे पूरी मैंशन कर रखी है। तो यहाँ पे मेरा मलेरिया एंड हो जाता है। थैंक यू।